देखा जान का भाव, लाडन बर शिशुपाल ने वह बार बार समझाई। अरे देवरिया मत करना तू निकासी, मत कर शिशुपाल निकासी। अरे बसे आवालो बिजगो बासी, अरे सूतो थारे कदलो सारे, अरे थाने मुसल सू पदरासी, मत कर शिशुपाल निकासी। हट जाए हे भावग हट जाओ, हट जलो मान थार हे। काले कृष्ण जी करे बड़ाई, नंद महर को चेहरो, 17 बार को बदलो मांगू अब की अवसर मेरो। हट जाए भावज हट जा, गत जालो महान तेरो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। शिशुपाल से वो भावज कहने लगी, मत करना देवर निकाशी में आवेलो ब्रजरो बाशी। अड़सू तेरे कदलों सारे, अरे हल्दर तेरे आंखों में आलू कादर काट दे, और मूसल से पदराशी कहना उतने कुरनापुर के बाजार में लांबो कर दे। ऐसा तेरे कदलों सारी। तब शिशुपाल कहेगा हट जाए भावज हट जा, नहीं तो गट जालो मान थारो। उन काले कृष्ण की करे बड़ाई वो नंद महर को चेहरो, 17 बार गो बदलो मांगू अब की है अवसर मेरो। पद्म भणे प्रण में पाए भागू मैं अब की कर दो निवेड़ो। बाबोली माने पतो अब की निवेड़ो हो ही गया, क्योंकि तेरी माता का गुनाह पूरा हो गया। अब शिशुपाल की वरा जब कुरनापुर के बाजार में पहुंचे है, और रुक्मणी की माता जब रुक्मणी से कहने लगी है, कचड़ी दल जोवियो राजा भीम की नार, बर दिखलाऊ आपरो आवो रूड़ी राजकुमार। खिजती रुक्मणी भरे मामती बको जंजाल, चवदे भवन को राजवीम बरवर शू गोपाल। रुक्मणी आपकी माता से कहवे, रुक्मणी माता में समझ आवे, रुक्मणी माता ने समझावे, जोरो सिर पड़े समुद्रिया में, छिलरिया सुने हवे
रुक्मणी माता ने समझावे, रुक्मणी माता ने समझावे। आनेड़ा सुने हंसला ये देखा हमें काग नजरी नहीं आए, रुक्मणी माता ने समझावे। समय उड़े आ गया पाख गणी फरकावे, मन चावे वो करे उजाड़ो सूरजरी कौन खुड़वी, रुक्मणी माता ने समझावे, रुक्मणी माता ने समझावे। हसती तरावे बैठाई देखा मरे गुड़ला कदम में भावे, रुक्मणी माता ने समझावे। जारो सिर पड़ो समदरिया सू छीलई कुड़े भावे, रुक्मणी माता ने समझावे। विष्णु भगवान की जय। रुक्मणी इस प्रकार आपकी माता से कहने लगी है, जारो सिर पड़ो समंदरिया में नाडोलिया में कुड़ नावे, रुक्मणी माता ने समझावे। अब रुक्मणी और राजा भीम ने बड़ा भारी अफसोस किया है कि रुक्माल कंवर को गुप्त संदेशा भेज करके शिशुपाल की बारात बुलाई, है बहुत जुल्म हुआ है। राजा भीम और रुक्मणी भगवान कृष्ण के पास में जब पत्रिका भेजे है, हरिनंद नाम करके ब्राह्मण को पत्रिका दे है, तो वो ब्राह्मण कहेगा शहर में ऐसो आर्डर लगाएगा न तो शहर के बाहर जा सके न अंदर आ सके। तब रुक्मणी ने कहा कि तुम वैरूप धारण करो। बड़ा भारी इस ब्राह्मण ने वैरूप धारण किया है, 5-10 राक्षस खड़ा रहे बीजे आपके शरीर पर खाज करने लगे है। राक्षसों ने पूछा रे तेरा के बीमारी भाई? वो देख रहे बोले मेरे तो बहुत गजब की भैंसा पाव होगी। राक्षा बोला जल्दी बाहर निकालो, देखेंगे लागे तो हाथ पीटी दही को नहीं मिटा। शहर से बाहर ब्राह्मण को निकाला है, थकावट आ गई, सो गई, नींद नहीं पूरी हुई है। उनसे पहले भगवान के विमान आए हैं और द्वारिका के पास ले जाकर के उतार दिया। ब्राह्मण जज कर खड़े हो है और सपनों आयो और मन में सोचे अभी दुनिया करे तू बूढ़ो हो गयो, अभी तक तो बूढ़ो तो कौन हो, चाहे धोड़ा कितने आओ नहीं, रात रात में तू द्वारिका आ गया। भगवान के बड़े भारी सुंदर महल देखे हैं। कृष्ण को जाकर के पत्रिका दी, कृष्ण पढ़ने लगा तो कृष्ण की बहन सुभद्रा पीछे खड़ी रह करके वो पत्रिका बाची है और कह गए माता कृष्ण के पास में ऐसी एक पत्रिका आई है, कुरुणापुर के बाजार में एक शिशुपाल की जान आई हुई, 99 राजा उनकी फौज इकट्ठी हुई है, इनको तुम कह दो द्वारिका से कुरुणापुर नहीं जावे। भगवान ने माता पिता का मोह दूर किया और कहने का माता जाने का अवसर अभी अजय जान दे तो सारे इकट्ठा होना मिल जी, नहीं तो बड़ा किसी पर्वत में होना पड़ी राक्षा ने, क्योंकि वह सारे की डॉक्टरी करनी है। अब भगवान की जान की पत्रिका पहले शिव जी के पास में गई। शिव बड़ा मगन होकर के नाचने लगे है और पार्वती बोली महाराज थे वो भांग गोठड़ी मेरे बमड़ी घातरी हरू कर दी नहीं, इन आले जे जार कुरुणापुर के बाजार में नाचा तो मनियार धारू कर दे लगे। और शिव ने बड़ी भारी अपनी नाद बजाई है। जब शिवजी ने नाद बजाई, नाद बजाई, रापट रोड़े मचा पर्वत में चित्र आई, एक जोगन नाचे थाली बजावे,
श्री कृष्ण बंधल सेवरो पर्वत माला पर्वत माला आवे श्री रे कृष्ण मनोज सेवरो पर्वत माला आवे जब शिव जी ने नाद बजाइयो गहरी नाद बजाइयो गहरी नाद बजाई बोलो विष्णु भगवान की। शिव जी ने बड़ी भारी नाद बजाई, चित्रलाख सेना तैयार करी है। राक्षया कई नाचे कूदे बड़ी भारी ताली बजावे और शिव जी ने कहे माने तो याद क्यों किया हमारा पत्रिका पूरो। शिव जी देख बोले अही जी का कोई पत्रिका पूरने वाला नहीं है। कुरुणापुर के बाजार में आलो कुंटल कुंटल का देख दे पूर लिए बुलाएंगे। बड़ा राक्षस इकट्ठा हो जाए। पार्वती कहने लगी थे हो मारा देव भांग पिमणरी छोड़ दो मैं करु चरणों की से। ओ शिव जी कर जीव भारी घसगी थारे भांग पिमणरी कहीं जचेगी कहीं जचेगी। धीरे धीरे बोल पार्वती तू है हमारी रानी। धीरे धीरे बोल पार्वती तू है हमारी रानी। गजानंदन संग में ले लो बोलो मीठी बाणी मारे लहर लगी जमुना तटगी थारे भांग पीमणरी कई जचेगी कई जचेगी। भांग पिमणरो शिव जी थाने नश पड़ियो खोटो। गजानंदन कैसे ले पल कमारो छोटो बात नहीं मारे बसगी थारे भांग पिमणरी कई जचेगी कई जचेगी। शिव जी कल जी बम्हारी जचेगी थारे भांग पिमणरी कई जचेगी। तो शंकर शंभु कयो मुतरा पियो भंग तड़का न पीवरिया जासू होगी फासू तंग मारे यम करोती बसगी थारे भांग पिमणरी कई जचेगी। ओ शिव जी कया जीव भारी बसगी थारे भांग पिमणरी कई जचेगी। कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार पार्वती ने शंकर से कहा महाराज आप भांग धतूरे इत्यादि छोड़ दो, इस तरफ बिच्छू गोरे इनको छोड़ दो, वस्त्र ठीक पहनो नहीं तो आगे कुन्नापुर के बाजार में स्त्रियां कहेगी। ऐसा कहीं जानी लायो कारो करशी मटको 7 सोपारी लाडा सिंह ओढ़े गो सटको और सब आने आने गाई। अब शंकर भगवान और पार्वती सेना लेकर के भगवान की द्वारिका में आवे तो आगे कृष्ण भगवान को वो स्त्रियां बनना बना रही है और मंगल गान करने लगी है।
द्वारा ये पूरी की नार सहेली हिल मिल मंगल गावे द्वारा ये पूरी नार सहेला हिल मिल मंगल गावे चंदन तेरी चौकी पर सिरिए रोशन में आवे बहन सुबोधरा करे वो आरती गाइए लूण अवारे गाइए लूण अवारे माता हरी वारी गावे पदम भड़ावे प्रण मैं पगे लागू सिरी बनड़ो बनावे कजलो सारन आही रे मती हलदर जी की नारी सज 16 सिर गार का मणि एक एक अधिकारी ओ कजलो सारन आही रे मती हलदर जी की नारी एक आंख में काजल सारो आंख कमारी ओ काजल रो मारो मैं चुका रोजी हमें हो ये हमारी ले लो भारी बाबा रतन पदार जी भूमि सारी गोकुल और मथुरा बन की भूमि रखाओ भाव तुम्हारे कजलो सारो बधाई भर पावो कईयो करा थारी मथुरा नगरी वो तो आप रखावो रुखमणि फरण घर जग लावो जी पेला मार पगे लगावो पेला पगे लगावो पदम भणे प्रेम मैं पालागू तड़ कुन्हड़ापुरी जावो तड़के कुन्हड़पुर जावो ये कैसेट रिकॉर्डिंग हो रही है लक्ष्मी म्यूजिकम सेंटर नोखा मंडी गायक राम स्वरूप और खुरतालपुर धनाक देने वाले चंद्रलाल जी ढोलक मास्टर सुगनाराम साथ में रामकरण जी पूनिया जीनों पर झनकार देने वाले ओम प्रकाश पदम भणे प्रण में पायो लागू तबके कुन्हड़पुर जावो पदम भणे वो प्रण में पायो लागू तब कुन्हड़पुर जावो सद 16 सिर गार का मणि एक एक अधिकारी कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान कृष्ण को द्वारका के बीच में बनड़ा बनाने लगी है। बहन सुभद्रा राय और लूण अवारे की मेरे भाई कृष्ण को कहीं नजर न हो जावे। और भावद अंदर की स्त्री सोने का थाल लेकर के माने काजल वो कूपलो मेल और कजलो सारने के लिए नेग मांगे और कह लगा महाराज रुक्मणी को पर्ण करके लाओ तो पहले मारे पगे लगाओ। और रो आजकल को कोई के जुगों को बीत्यो आवे। लड़की ससुराल जावर जे सासू के पगे नहीं लागे तो 60 वर्गी तपस्या ना सुझे और पाड़ोस लागी जार हेडो काटे माई ये मेरे पगे लागी कोनी तो पगा में तेरे के बाई टावी लाग दे पण बंधु जी अगर क्यों का पगे लागे ना गमुकड़ो आशीर्वाद बहुत गजब को दे पीलो ओडी मीठो जीनी पति को हुक देखी जे आगे पत्तो ही तो के देखे। अब राजा इंद्र वो भगवान कृष्ण के लिए बड़ी भारी सजा करके घोड़ी लाया है
और वासुदेव जी जाकर के घोड़ी का जब मौल करने लगा, इंद्र है शाणी का रूप धारण करके द्वारिका में पहुंचा है। इंद्र घर घोड़ी आदि घोड़ी रो मोल चुकावो, इंद्र घर घोड़ी आइयो घोड़ी रो मोल चुकावे, पुन घोड़ी राम मोल चुकावे, पुन वसुदेव घोड़ी रो मोल चुकावे, इंद्र भग सदाम, इंद्र घरासु घोड़ी आई घोड़ी रो रूप बखान, ताली कंचन तेरी मूर्छा नेवर जानो, लाल लगाम जाड़ियो करियाली हीरा बड़ी है पलाणो दी, मिल मिल झिल मिल मोती वो झलके कैसा मोती साचरिया, रतन पदारथ और पोलियो जीन बनाती आना, राजा धे जब करियो मीका सिगोरी करे, पवन सुबाता पद्म भणे प्रण न पलागू दान करे राता, आवनी मौन में गिरधर चडोली बखेरी, सुनना पूरा पादारो काने होवे है आवारियो, हरणी जाने पादारो राजा भीष्म की कमारी, आगा पाछा काई जो होवे है आवारी, जो भार है ब्रह्म सूत नारद है ब्रह्मचारी, काजली हो सवार बाबत अलधर जी की नारी, काजलियो काजलियो सवारो भवद हलदर जी की नारी, काजल सार भागी वो मुस्कान हमारा वेग चुकावो, गोकुल और मथुरा बन रावण ब्रज की भूमि रखावो जी, पान जम्हारे कजलो सारो बधाई हर पावो, काई जो करारे थारी मथुरा नगरी वो तो आप रखावो, रुखमणि फारण करे बदलावो जी, कलम हर पगे लगावो, पद्म धाड़े तन मैं पर लागू तद कुंडना पुर जावो, आठेड़ा सिंगारो हरदर घोड़ली प्यारी प्यारी, रथड़ा सिंगारो हरदर बेलारी तैयारियो, जान पाधारो रे पांडवो कृष्ण धीरा साकी, जान पाधारो जी काले सर शेवारी, जान पधारो गणेश जी मुसगी असवारी, भगत बछल मोवन भगता रस गिरधारी, हरि भज सेवक थारे चरणारो बलिहारी, आवो नीरो मारा मोवन गिरधर चडोली बछेरी, कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान कृष्ण को जब बना बना करके द्वारिका से
कुल्लापुर की ओर रवाना किया। स्त्रियों कहने लगी है, ए भगवान भागा पाचा काई जो वो थाने हुए है अवारी। और इंद्र बड़ी सजा करके जब घोड़ी लाया, वासुदेव ने मोल किया तो इंद्र कहने लगा, मोल बेचने के लिए नहीं लाया हूं, भगवान कृष्ण की बारात इसलिए मैं तो वेश्य ही देने के लिए लाया हूं। और इधर यानी नारद मुनि द्वारिका में घूम रहा है और बुने गणेश जी ऊंदरे पर पिलाण कछड़ो माकड़ो बांधड़ो मोरी काख में गातुड़ी है और 10 पाउंड आगे खड़ो है भी तने कोई भूल न जावे। नारद मन में सोचो भी भगवान की जान बहुत गजब की सजी है, मगर गणेश जी सारी जान को कोजो लगावे। और कृष्ण जी इधर उधर देख रहे तो स्त्रियां कहने लगे, आगा पाछा काई जो वो थाने हुए है आवारी। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, जो मारे ब्रह्मा सुत वो नारद है ब्रह्मचारी, क्यों जाएंगे नाम नारद है, कोई जान गमाए विघ्न में डाल दे। इतने में नारद ने आकर के भगवान से कहा, सारी जान को दो, गणेश जी लगावे नहीं, द्वारिका को रखवाड़ो छोड़ दो। पास में बुला करके भगवान कृष्ण ने 50-60 चाबियां दी है और 3-4 किला लो बंधा दिनो कमर गए और गढ़ को रखवाड़ो राख दी और गणेश बड़ो खुशी हो जाएगा। हो भगवान द्वारिका को राजा बना दियो, कमी कांगी है। जान रवाने और नारद ने मन में विचार कभी जान में खटको हो कोनी, तो तेरो नाम नारद क्यों है? नारद मुनि जन्म को चुगलो जान गणेश मिलायो, लाजा मरते वापिस भेजो कण तन कोट भुलायो। अब नारद ने कहा गया तने लाज मर दे, वापिस भेजो गढ़ तने कण बुलाए, भाई मकान रुखाड़ तेरे और की ताबे को नहीं आवे। तब गणेश जी ने भी ऊंदरे की मोरी काट दी है और बड़ो कोप किया है। इस वक्त अगर सहायता नहीं करी तो न तो एक मुंह छोड़ू न छोड़ू, पूछ सवारे गोलमाला कर दू लो। ऊंदरा कले गए मारे पर इतना कोप क्यों मारे, आज्ञा दे दे उनके बाद में तू चमत्कार देखेंगे। कोप किया गमारी का नंदन या बुलाई, कोप की और गमारी नंदन या है बुलाई। ओ मारी तो पापा है अबरा को मारी होगी रे घड़ी हड़काई, खोद में बनी बोली कर दो ए डल चल न पाई। मुझसे जाय में दनी खोदी समर्थ यार थकाई, अड़ जाए धूरी वो अड़ रे पातरीरा रथ वो बड़ा दड़ जाई, ओ रथ दड़ा दड़ी जाई। कबर कृष्ण जी सुन भाई हाल दर गणपत ले वो रे मनाई, चाल चाल मारा गणपति गवारा था बिना कृष्ण कमारो, कृष्ण कमारो मारो कई सारो में तो गाड़ा पोड़ा रखवारो। हे मार हाला दयाली जागा धनो रे भरोसो हारो, चाल चाल मारा गणपति गवारा था बिना कृष्ण कमारो। कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार मूसा ने जाकर के मेदनी खोदी, भगवान का रास्ता सब रोक दिया है। और कृष्ण ने हलदर से कहा गया, गणेश ने बड़ा कोप किया, जल्दी मना करके लाओ। मनाने के लिए तो नारद भी साथ में आ जाए और गणेश ने इशारो करेगा, भगवान कृष्ण आवे, बहुत जादूगारो है, मना ले लो, तकड़ो रही अवसर में, अगर तेरी शादी हुई तो वही, नहीं तो अकन कमार हो रही, लाग चौरी को धुई लागने देला को नहीं तेरे। क्योंकि भगवान कृष्ण के राधा रुक्मिणी 2 रानी तो तेरी 2 होनी चाहिए, तू कितनी एक ही मांग ले लो। अब गणेश ने भगवान कृष्ण से कहा, थे
परना परना जान पधारो, मैं हूँ अखिल तुम्हारो, आगे मिल गाली गावे गाजल वोट हमारो, परनाई पाता जान पधारो, गाल कमार न गावे। परना पाता जान पधारो, गाल कमार न गावे, तुम्हारे पुरगी मारे वो सहेली मन काली कुत्ती परनावे, गुलना पुरगी सहेलिया मन काली कुत्ती परनावे। बोलो विष्णु भगवान की जय। गणेश ने कहा महाराज आपसे पहले मेरी शादी होनी चाहिए तो मैं जान में चालू, नहीं तो बोरस तो पड़ो जाओ। मगर छुछ पूछे रे परणु नाई में परणु राज दुलारी। आगे स्त्रियां कही के देखो भगवान कृष्ण कैसा सुंदर जानी कैसा लाए है। आगे कुलनापुर की सहेलियां माने काली कुत्ती परना दे, मैं तो जान में आ जा रहा हूं कोई काल, आपसे पहले शादी होनी चाहिए। तो नारद ने कहा इनको साख तो हूं कर दू। बोलो मांडो उड़े रास्ते में खड़ा। तब धारा नगरी के बीच में राजा पुष्प के नारद पहुंचे। गणेश की जाकर के बड़ी भारी शोभा करे। शिव जी का पुत्र है उनके धारा नगरी के राजा के रिद्धि और सिद्धि दो लड़की है। उनकी जो शादी गणेश जी के साथ में भगवान कृष्ण आपसे पहले करवावे। ब्रह्मा को आज्ञा दे करके जब घड़ी लगा करके 7 दिन को 1 दिन और 1 ही रात करे। ब्रह्मा जी ने घड़ी लगाई, शपथ दिवस क्यों एको, कार्य करो बिहारी जी का सभी नजर भर देखो। अब गणेश ने बड़ा भारी बना बना करके भगवान ले जाए। वहां पर आगे स्त्रियां देखे गए महाराज ये बनड़ा बहुत सुंदर है मगर मुंह कूल पास है। तो वे स्त्रियां पूछने लगी भगवान से। तो कृष्ण ने कहा ये बहुत सुंदर है, अगर कहीं नजर हो गई तो खत्म हो जी। ब्याह करने के बाद मैंने देख लिया जो कुछ है वो सुंदर है तो और नहीं है तो ब्याह हो यार। दूसरे दिन डेरों में मैंने स्त्रियां पहुंचा देखा तो गणेश जी घूम रहे हैं। स्त्री ने पूछा ये कौन है? रिद्धि और सिद्धि का पति है। बोले महाराज ये तो एक तरह का जानवर है, कोई रिद्धि सिद्धि का पति थोड़ी है। तो भगवान कृष्ण को वो सिखा रहे हो नारद मुनि का भी तो गणेश सिखाया हुआ था। क्योंकि पूछा कहे गणेश तेरी शादी हुई तू तीखो ना कर बहुत सुंदर हो और रात रात में तेरे नाक में के गड़बड़ हुई रे। बोले महाराज थे 11 महीनों के बाद में छींक आई जो बेटी हवा की गांठ बन गई। तो छींक ने आते ही लिए गई लंबो कर दियो नाक ने। अब मेरे के वश की बात है। तो भगवान ने कहा कि तुम कोई प्रकार की चिंता मत करो, संसार में सबसे पहले रिद्धि सिद्धि और गणेश की पूजा होगी, ये सबसे शिरोमणि देव है। इस प्रकार भगवान कृष्ण गणेश की शादी आपसे पहले करके विश्वकर्मा को आज्ञा दी है। कोलनापुर के ऊपर बड़ा भारी एक माधुवन शहर रचा है। रे ग्वालिया जरा पहुंची आज, आ किसी कुंदन की गोपी बाण पकड़ ले जा। जरासंध शिशुपाल के माधुवन से ग्वालिया नीचे उतर जा, ये कोई गोकुल की गुजरी नहीं है दो बाण पकड़ करके ले जावे। और शिशुपाल ने दूतियों को बुलाई रुक्मणी को मनाने के लिए भेजी है। और इस समय जाकर के दूती रुक्मणी से कहे गए शिशुपाल जैसा वर संसार में नहीं है और गेड़ो पेरो तुम राज भोगो। तब रुक्मणी ने बड़ो क्रोध आयो है और रुक्मणी के पास में पढ़ी लिखी स्त्रियां बैठी माने आज्ञा दी है। तो मेलोंगी माने बागरी कैसी मिजमानी करे दूतियांगी मेलोंगे माने एक जानी ने वो दो या लुंगियो सुबह तारी मुक्काए मार कारियो मी जमान उपराड़ है परताई उठाए दांत भोग
नए फूटा जब दूती गराई हटाए भस्तर गिर गए गेनावे गेनोए घुमाकर आई। बोलो भगवान की जय। दूतें की बहुत गजब की कोलो मिजमानी करी है और जार तका तक पार दे मुंह कर दिनो दगला की बाह में जी बड़ी भारी व्याकुल हो गई है और शिषपाल के डेरों में पहुंची है। अगर रुखमणी मारू तो को नहीं मनी जाए मारी मींडी पड़वावनी था पड़वा दी हिर गुलगुल हो जू करा दिनो। जरासंध शिषपाल चंदेरी पहुंचे है। नौरों में जाकर के बड़े तो महलों की रानी आकर के देखे। शिषपाल ने समाचार पूछे थारी कैसी मिजमानी करी। तब शिषपाल कहेगा बाबा जब जलियो ना तू कहीं जलावे मैं तो मरिया और के नमक छिड़के है। इधर भगवान कृष्ण अंबिका के मंदिर से रुक्मणी का हरण करे पीछे रुकमाल कंवर जा पहुंचे है और भगवान बिना कहेगा तेरा ये कोई अपराध नहीं, इस बहाने से राक्षसों का नाश करना था। अब माधवन के बीच में दिन के समय में कृष्ण और रुक्मणी की शादी हुई है। उस वक्त को शादी होकर के ब्रह्मा जी वेद पढ़े है और माधवन देखने के स्त्रियां जब जावे है भगवान कृष्ण से जब कहवे और द्वारिकापुरी भगवान कृष्ण को जब भेजे नारद जोशी मचोटी ओ भाई में मार बताओ मंगलवार निज रंग भार जी माई रो मतो धोली कोई जी लगाओ तेल चंपेली हो निज माई रंग भारो अभी सुंदर है ढोलक मास्टर। बाल जड़ी बाई रो मतो दौड़ी कोई चौपड़ियों है तो लक्ष्म पे लिया निज मोई रंग भालो भवजन ओढ़ाई माला चुंदारी राई राई बिराजी न दिखा मेरा चीरायो निज नई रंगवारी। वो कृष्ण और रुक्मणी के सीख की जो दी जाती है और द्वारिकापुरी भगवान कृष्ण को भेजा जाता है उस वक्त का ये भजन है। रुख मन माला आजो करीवाली थोड़ा श्रृंगार निज नई रंगवा
माना चाली बाई सास आई भाई माता राई पूरा जाए निजानाई रनवारी मारी मनड़ो जान तारी माता सो मिललो मारी मनड़ो जान मारी भाव जसे मिललो मारी मनड़ो जान मारी साथन क्या सो मिललो करेलो मैं दिलाड़ी बात मिल हरि आवारे गावा नीवारे मिजानाई रंगभार ओ भाई सीका हुए सुरे शामान कोई जादू पाती करे हमारे मिजानाई रंगभार
कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दाव की लीला पद्मदास गुणावती नगरी का तेली जिन्होंने वर्णन किया। लक्ष्मी म्यूजिक सेंटर, नोखाबंडी, गायक राम स्वरूप और जीवो प्रकृताल बजाने वाले और साथ देने वाले सुंदरलाल जी व ओम प्रकाश, ढोलक बजाने वाले शुभनाराम जी, साथ में रामकरण जी पूनिया, आरतियों जय त्रिभुवन नाथ कृष्ण रुक्मण आरती जय।